दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं यूएस के बाज़ार के साथ में। तो सिचुएशन आपके सामने है, सिचुएशन काफ़ी अपोजिट है, काफ़ी डिफरेंट है। कायदे से बाज़ार गिरने चाहिए थे यूएस के भी, बट ऐसा हुआ नहीं। प्लस में है बाज़ार, इट मीन्स गोरों ने यहाँ पे माल बेचा और वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं डेटा के हिसाब से। सबसे पहले देख सकते हैं 23 पॉइंट्स ऊपर है डाउ जोन्स, और नेस्टे को देखने जाए तो 128 पॉइंट्स यानी 1% की तेजी के साथ में नेस्टेक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं यूएस के बाज़ार की जो स्टार्टिंग थी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं थी। स्टार्टिंग वैसी थी जो हमने एक्सपेक्ट किया था फ्यूचर्स को देखकर कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। बट इसके बाद में गैप डाउन ओपनिंग के बाद में बाज़ार ऊपर जाना शुरू कर चुके हैं, रिकवरी वहाँ पे आना शुरू हो चुकी है। अब इस गैप डाउन ओपनिंग के पीछे का रीज़न वही है और जो हमने आज के वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, कल भी हमने डिस्कस किया था कि 5% के ऊपर अगर आपको सेफेस्ट एसेट क्लास में रिटर्न्स मिलते हैं तो फिर वहाँ पे एफआई पैसा लगाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है उनकी वेबसाइट पे investing.com पे, और उसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकवरी चलो अभी आ रही है, लेकिन हाँ बाजार स्टार्टिंग में नीचे थे। अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि ऑयल का प्राइस आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अभी यहाँ से काफ़ी और ये नीचे चले गए थे, फिसल चुका था, बट स्लोली स्लोली इसमें भी रिकवरी दिखाई दे रही है। तो अच्छी बात है कि चलो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ। जो $92 प्रति बैरल का लेवल हमने डिस्कस किया था ब्रेकआउट का, वो नहीं हुआ। जो ऑयल प्राइस है वो नीचे होगा तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर इसी तरह से ये क्लोजिंग देते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस है नेक्स्ट डे, यानी कल तो ओपन नहीं है, कल तो छुट्टी है बाज़ार की, लेकिन उसके बाद में जो ट्रेडिंग डे है उसमें हम अच्छा ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर डेटा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको लेकर आपके कमेंट भी आ रहे हैं कि निफ्टी की बात करें तो 1.35% नीचे है, 264 पॉइंट की डिप है। लेकिन एफआई की बाइंग देखें, सेलिंग तो है नहीं, बाइंग देखें तो 252 करोड़ के आसपास की बाइंग एफआई ने की है। डीआईज ने भी बाइंग की है 1111 करोड़ के आसपास की। तो बेचा किसने, मतलब बाजार कैसे नीचे चला गया? क्योंकि हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि डीआई अगर बेचती है तो बाजार को गिरने में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है जितना एफआई अगर बेचती तो बाजार नीचे आता है। एफआई बाय करेगी तो बाजार ऊपर है, बेचेगी तो बाजार नीचे है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट कैसे हो गया? देखिए दोस्तों, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एफआई की जो बाइंग है ये नेट बाइंग है टोटल। एफआई काफ़ी सारी है, एक एफआई नहीं है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एफआई ने स्टार्टिंग में जब बाजार ठीक था वहाँ पे कुछ ना कुछ बाइंग की हो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 252 करोड़ के आसपास की बाइंग है। ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ के आसपास की बाइंग है, 2000 3000 करोड़ के आसपास की बाइंग है। नॉर्मली एफआई की बाइंग सेलिंग होती है 1000 करोड़ में, 1000 करोड़ के ऊपर या उसके आसपास। तो वो नहीं है। तो इसका मतलब इंडिकेशन ये है कि स्टार्टिंग में एफआई ने कुछ ना कुछ लिया होगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सिनेरियो लेके चलते हैं कि मान लो हो सकता है 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग की होगी। लेकिन फिर जैसे ही टोटल बाजार नीचे जाते हैं उसके बाद में एफआई ने हो सकता है कि बिकवाली कर दी हो 1800 करोड़ के आसपास की। मैं ओवरऑल एफआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेट में क्या हुआ, 252 करोड़ की बाइंग दिखी, लेकिन जो 1800 करोड़ की बाइंग थी वो ऐसे स्टॉक्स में हुई जो निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर काफ़ी हाई है। ये जो मिड कैप स्मॉल कैप गिरे है उसमें हैविली बिकवाली हुई है। वो इंडेक्स का अच्छा पार्ट है या आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है, क्योंकि सभी कंपनीज नहीं गिरी है। हमने पिछले वीडियो में कुछ कंपनीज को डिस्कस किया है जिनके स्टॉक्स में बाइंग भी हुई है, ठीक है। तो एफआई की बाइंग आती है नेट में, तो कहीं पर माल बेचा है, कहीं पर लिया है, लेकिन हाँ मैक्सिमम स्टॉक्स में माल बेचा गया है। और वो टाइमिंग का भी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने स्टार्टिंग में बेचा या एंड में बेचा। और डीआईज ने एंड में बाय किया तो चलो ये बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको इतना डिटेल में नहीं देखना चाहिए। एफआई की बाइंग सेलिंग हम देखते हैं ओवरऑल सिचुएशन के लिए कि सिचुएशन क्या है। एफआई की बाइंग हो रही है, डीआई बिकवाली कर रही है, इट मीन्स बाजार अच्छा है, बाजार ऊपर जा रहा है, मोमेंटम है। एफआई बिकवाली कर रहा है, डीआईज बाय कर रहे हैं, तो वो बाय ऑन डिप का मार्केट है, उसके अंदर नीचे में इन्वेस्टर्स के लिए मौके मिलते हैं, जैसे कि डीआई मौके लेता है। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने हो सकता है बेचा हो, तो रिटेल इन्वेस्टर्स की बिकवाली की वजह से मार्केट गिरा है क्या? तो दोस्तों मुझको ऐसा नहीं लगता है। रिटेल इन्वेस्टर मतलब कहाँ माल बेचेगा उसको, ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले उसको कोई न्यूज़ मिल गई हो और उसने सबसे पहले ठोक दिया हो माल, ऐसा कुछ नहीं है। मुझको ऐसा नहीं लगता है पर्सनली। बाकी एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि बाय लाइक डीआईज, सेल लाइक एफआईज एंड होल्ड लाइक प्रोमोटर्स। बाय करना चाहिए डीआई के हिसाब से, क्योंकि डीआई जिस तरह से बाय करती है बाजार नीचे आता है, तो डीआई का स्टेक आप बढ़ता हुआ देखोगे उन कंपनीज में जिनके स्टॉक्स नीचे हैं।
एफआई की तरह बेचना चाहिए इमोशन लेस होकर, मतलब कुछ इमोशन नहीं, अगर किसी कंपनी में कुछ दिक्कत आती है तो फटाफट से बेच कर निकल जाओ। जैसे ई के आई एनर्जी देख सकते हैं, लक्स देख सकते हैं, मतलब जिन भी कंपनीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है ये एकदम से बेच के निकलते हैं। होल्ड लाइक प्रमोटर, प्रमोटर की तरह आपको होल्ड करना चाहिए। कुछ कंपनी अगर आपको पसंद आती है, अच्छी कंपनी है, सब कुछ ठीक है, तो प्रमोटर जिस तरह से टिकते हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, उस हिसाब से देखना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डीआईएस ने बाइंग की है तो मार्केट उस हिसाब का है। तो एक बार हम निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। अगेन 19,278 के आसपास की क्लोजिंग है। ये 250 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं ब्रेक होता है बहुत बढ़िया बात है, ब्रेक डाउन होता है तो फिर यहाँ से डाउन हम जा सकते हैं। तकरीबन आप मान के चलिए कि ये जो लेवल है ये आपको हो सकता है दिखाई दे जाए, यानी इसको देखें तो 19,000 के नीचे है, 19,800 900 के आसपास फिर वो सपोर्ट बनेगा। बट ठीक है, आज की जो कंडीशन है यूएस की ठीक है, अच्छी है। वो तो कल ऑफ है मार्केट का, नहीं तो कल भी हम इस हिसाब से परफॉर्म कर जाते हैं। बट ठीक है, जिसने आज लिया है इस डेटा के हिसाब से जो अभी हमको दिख रहा है यूएस का बाजार, उसके हिसाब से हो सकता है आपको दशहरा के बाद में जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है उसमें आपको उसमें प्रॉफिट दिखाई दे जाए। सो अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। निफ्टी का टॉप लेवल पे होल्डिंग है, मतलब इसकी एक्सपोजर इसका सबसे हाई है, तो इसके हिसाब से फिर वो बाजार परफॉर्म भी करता है। जैसे आप देखोगे निफ्टी का चार्ट भी आपको इसी तरह का दिखाई देगा और इसका भी चार्ट आपको इसी तरह से दिखाई देगा। 15 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 23 का इसका पी रेशियो है। तो यहाँ पे दोस्तों एक न्यूज़ है, हो सकता है यूट्यूबर्स इसको आपको काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बता रहे हो या फिर टीवी पर भी इसको काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। तो एक न्यूज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी जिसमें एक्सपेक्टेशन थी, अफवाह ऐसी थी कि डिज्नी इंडिया का जो बिजनेस है वो रिलायंस बाय करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी मतलब नॉइस आना यहाँ पे शुरू हो चुकी है। मे भी हो सकता है या एक्वायर कर ले या एक्वायर कर चुके हो। ये जो डील है ये आप देखोगे $10 बिलियन की है। अब इसमें डिज्नी इंडिया वाला बिजनेस आएगा, वॉल्ट डिज्नी जो यूएस में लिस्टेड है उसका बिजनेस नहीं आएगा। तो ये जो न्यूज़ है ना ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। अब इसका इम्पैक्ट अपने को मंडे को देखने को मिलेगा, क्योंकि आई थिंक ये आफ्टर मार्केट, मंडे नहीं मतलब परसों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये न्यूज़ आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि डिज्नी इंडिया, अब देखिए मतलब रिलायंस कुछ बाय कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव है। अभी आपने देखा होगा जैसे मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आपने कितना सुना था, मैंने आपको यही बताया था कि बजाज है किंग है, तो उसके अंदर आप रिकवरी भी देख सकते हो, उसके नंबर्स भी देख सकते हैं। सेकंड, आपने इसमें कैंपा कोला के बारे में भी काफ़ी सुना होगा, वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में आप देखोगे तो वीबीएल किस तरह से परफॉर्म करा है। तो ऐसा नहीं है कि रिलायंस कुछ बाय करेगा तो हमेशा वो सही जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनीज ऐसी भी इनके पास में आती है जिसमें दम नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डिज्नी इंडिया का जो बिजनेस है ना वो ग्रोइंग है, अभी के समय बिजनेस ग्रो कर रहा है, मैं वो बोल रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं कर रहा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार, ये जो आप देखते हैं स्ट्रीमिंग जो वेबसाइट है वीडियो स्ट्रीमिंग की, ठीक है, तो लास्ट ईयर इसने काफ़ी बढ़िया यूज़र बेस बनाया था। इसमें आप देखोगे तो इसने रेवेन्यू निकाला था $390 मिलियन का, लेकिन लॉस इसने किया था $41 मिलियन का। तो कंपनी लॉस मेकिंग है इस स्ट्रीमिंग के फील्ड में। डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी का जो स्टॉक आप देखोगे ना यूएस में जाके, तो उसके अंदर आप सिंपली देखोगे तो स्टॉक ने अभी बहुत अंडर परफॉर्म किया, ऊपर से काफ़ी क्रैश हुआ है। तो बिजनेस के अंदर दिक्कत है, इसीलिए बिजनेस बिक रहा है, नहीं तो कौन बेचेगा। यहाँ पे दोस्तों बात ये आती है कि जो ये बाय कर रहा है रिलायंस, ये जो प्राइस है 10 बिलियन का, ये क्या प्राइस जस्टिफाई करता है वैल्यूएशन को, यानी रिलायंस को इसमें फ़ायदा है, रिलायंस इसको सस्ते में खरीद रहा है या महंगे में खरीद रहा है, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है। ये डील इन्वेस्टर्स को पसंद भी आ सकती है, ये डील इन्वेस्टर्स को नापसंद भी आ सकती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये पसंद ही आएगी, क्योंकि बिजनेस लॉस मेकिंग है, स्ट्रीमिंग का बोल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे 10 बिलियन ये पे कर रहा है उसको, तो ये उस हिसाब से कितना जस्टिफाई करेगा वो अपने को पता चलेगा जब मार्केट ओपन होगा। तो 2262 के आसपास की क्लोजिंग है। अब ठीक है, इन्वेस्टर्स को इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना सिस्टम जानते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस का। अब इसमें तो वैसे भी दोस्तों ट्रेडर्स ही प्ले करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, वो डबल ट्रिपल होने के लिए फिर उसमें समय लगेगा। और एक इसमें एक ऐसा फेज भी आया था जिसके अंदर ट्रेडर्स ने काफ़ी प्ले किया। 9 10 11 3 साल के लिए आप इसमें देख सकते हैं, तो ये रेंज बनी हुई थी सपोर्ट रेसिस्टेंस की। उसके बाद में ब्रेकडाउन हुआ तो 12 13 14 इतने साल तक ये रेंज बनी,
उसके बाद में आप देख सकते हैं 14, 15, 16, 17 तक ये रेंज बनी। तो 10 से लेकर 17 तक 7 साल तक इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिला, लेकिन 7 साल में ट्रेडर्स ने बढ़िया पैसा कमाया। तो वही मैं इसको मान के चलता हूँ इस प्राइस में। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ जिसके पास में है वो बेच दो, ब्रेकआउट नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेकआउट आ सकता है। लेकिन जिस मार्केट कैप पर ये है, जिस प्रॉफिट की ग्रोथ के हिसाब से ये है, जितना डाइवर्सिफाई इसका बिजनेस है, जितना कॉम्प्लेक्स इसका बिजनेस है, जब तक वैल्यू अनलॉकिंग पूरी तरह से नहीं होती, जब तक मैं ये मान के चलूँगा कि इसमें बहुत बड़े रिटर्न्स बनना डिफिकल्ट है। बाकी जो ट्रेडर्स हैं पोजिशनल, जो डिफेंसिव प्ले करते हैं, वो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज में देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 2100 से लेकर 2200 के रेंज में वापस आ रहा है। यहाँ पर डिस्कस किया था, प्रॉफिट बुकिंग इसने की, उसके बाद में नीचे आ गया। अब ये 2100-2200 के बीच में आता है, तो ये पोजिशनल बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इससे पहले की वीडियोस की बात करें टोटल 4 वीडियोस आ चुके हैं। व्हाट्सएप लिंक मैंने आपको दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। सो ये आज का दोस्तों लास्ट वीडियो था, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।